नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार नशे की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष कार्यबल बनाने पर विचार कर रही है। वे आज शिमला में नशे के विरुद्ध पुलिस विभाग के प्रधाव अभियान के तहत विभिन्न स्पर्धाओं के विजेताओं को पुरस्कृत करने के दौरान बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशे के जाल से छुड़ाने के लिए जागरूकता अभियान का विस्तार करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नारकोटिक्स एक्ट को और कड़ा बनाने संबंधी मामला केंद्र के समक्ष उठाया है ताकि ड्रग तस्करों की संपत्ति जब्त कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा सके। कार्यकारी पुलिस महानिदेशक सतवंत अटवाल भी इस दौरान मौजूद रहीं। इस बीच राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज शिमला के रिज मैदान से प्रदेश पुलिस हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाई। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में ये मैराथन करवाई गई। इस अवसर पर राज्यपाल ने समाज से नशे की बुराई को समाप्त करने की दिशा में निरंतर प्रयास जारी रखने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। देश में वर्ष 1975 में लगाए गए आपातकाल की आज वर्षगांठ है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आपातकाल के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने वालों को याद करते हुए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र पर काला धब्बा करार दिया। उन्होंने कहा कि आपातकाल में लाखों निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया और इस दौरान प्रेस की आज़ादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी रोक रही। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि आपातकाल की घटना आज़ादी के बाद के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे बड़ा काला अध्याय रही है। चंबा जिले के डलहौजी में आलू गुणन फार्म का कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने आज निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को फार्म के चारों ओर बाड़ लगाने के निर्देश दिए ताकि फसलों को जंगली जानवरों के नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने पोषक अनाज और जंगली गेंदे की खेती सहित फलदार पौधे लगाने की संभावनाएं तलाशने के भी निर्देश दिए। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में भारत का मान बढ़ाया है। शिमला जिले के कसुम्पटी में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हाल ही की अमेरिकी यात्रा में प्रधानमंत्री को जो मान सम्मान मिला है वो अपने आप में गौरवान्वित करने वाला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि शिमला में होने वाली गठबंधन दलों की प्रस्तावित बैठक देश की भावी राजनीति के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। एक बयान में उन्होंने उम्मीद जताई कि एक बार फिर से यूपीए गठबंधन को मजबूती मिलेगी और गठबंधन का विस्तार होगा। प्रतिभा सिंह ने कहा कि जल्द ही इस बैठक के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे ऊना जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कल 26 जून को अनुराग सिंह ठाकुर समूर कलां में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी तरह 27 जून को वे सेंसोवाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में भाग लेंगे। सूचना व प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो हमीरपुर द्वारा सुजानपुर में लगाई गई 5 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी आज संपन्न हो गई। भारत सरकार के 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण विषय पर आधारित इस प्रदर्शनी के दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। प्रदर्शनी के दौरान कलाकारों ने विभिन्न माध्यमों से सरकार की योजनाओं से अवगत करवाया। समापन अवसर पर सुजानपुर के बाल विकास परियोजना अधिकारी कुलदीप सिंह चौहान ने इस प्रदर्शनी को सभी के लिए लाभकारी बताया। प्रदेश में मॉनसून की दस्तक के साथ ही व्यापक वर्षा का क्रम जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक भागों में भारी वर्षा हुई है, जिससे जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। वर्षा के बाद नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने और नदी नालों के किनारे न जाने की अपील की है। शिमला जिले में रामपुर उपमंडल के 15-20 क्षेत्र में बादल फटने की घटना में कई बीघा खेती योग्य भूमि क्षतिग्रस्त हुई है। हालांकि इस घटना में जानमाल के नुकसान का कोई समाचार नहीं है। भारी वर्षा से विभिन्न जिलों में कहीं कहीं भूस्खलन का भी समाचार है। मौसम विभाग ने आज व कल राज्य के अनेक भागों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।